दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आरसीबी और लखनऊ की टीम के मुकाबले के बाद विराट कोहली की आज मैदान में न सिर्फ केएल राहुल से लड़ाई हुई बल्कि गौतम गंभीर से भी बहुत जमकर लड़ाई होती नजर आई। कैसे दोस्तों आज आरसीबी की जीत और लखनऊ की हार के बाद मैदान में बहुत तगड़ा ड्रामा हो गया। इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि अंपायर्स और मेंटर्स तक को बीच में आना पड़ गया। इस पूरे ड्रामे को देखकर दोस्तों हर कोई दंग था और इसका एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जिस लड़ाई में गलती किसकी थी, विराट कोहली की या लखनऊ की टीम के खिलाड़ियों की? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 में हर दिन हाई स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसा मुकाबला खेला गया लखनऊ और आरसीबी की टीम के बीच में जो न सिर्फ लो स्कोरिंग था बल्कि इतना थ्रिलर था कि अंतिम गेंदों तक बता पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम मुकाबले को जीतेगी। आरसीबी की टीम दोस्तों आज लखनऊ के मैदान में पहुंची तो पहले बल्लेबाजी करी। बल्लेबाजी में शुरुआत कोहली और डुप्लेसिस ने काफी अच्छी कराई। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी 30 और 40 रन की पारी के दम पर टीम को 70 के आसपास पहुंचाया, लेकिन बाकी टीम के खिलाड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। 16 रन से ज्यादा रन की पारी को दोस्तों और कोई खेल ही नहीं पाया और देखते ही देखते पूरी आरसीबी की टीम 20 ओवर में दोस्तों मात्र 126 रन ही बना पाई थी। मतलब कि दोस्तों जीतने के लिए लखनऊ को मात्र 127 रन चाहिए थे। लक्ष्य बहुत छोटा था, लेकिन दोस्तों लक्ष्य के सामने आरसीबी की टीम की जज्बा कितना बड़ा था इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आते ही पहले ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज ने एक बहुत बड़ा विकेट लिया। उन्होंने दोस्तों काइल मेयर्स को 0 पे आउट किया और देखते ही देखते दोस्तों लखनऊ की टीम तो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। हर एक ओवर में आरसीबी को विकेट मिल रहा था और एक लम्हा ऐसा आया जब 35 पर इस टीम के 5 विकेट हो गए। आलम तो ये हो गया कि दोस्तों अब जिताने के लिए लखनऊ को मैदान में आना पड़ गया था केएल राहुल को भी, लेकिन आज केएल राहुल भी कुछ खास नहीं कर पाए और जब 7 गेंदों में 23 रन चाहिए हो तो टीम की हार निश्चित हो ही जाती है। जिसके बाद दोस्तों अंतिम ओवर की आखिरी गेंद से पहले ऑल आउट हो जाती है लखनऊ की टीम और आरसीबी की टीम मैच को जीत भी जाती है, वो भी पूरे 18 रन के अंतर से। लेकिन दोस्तों असली हंगामा तो इस मैच के बाद ही शुरू होता है। दरअसल दोस्तों विराट कोहली जीत के जश्न में कैसे मग्न हो जाते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। अनुष्का शर्मा उनका समर्थन करने के लिए मैदान में आई हुई थी और विराट कोहली का इस बार सेलिब्रेशन कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों विराट कोहली की नवीन उलक एक अफगानी क्रिकेटर के साथ मैदान में देखा देखी भी हो गई थी। दोनों खिलाड़ी एकटक एक दूसरे को देखते रहे और ये लड़ाई के संकेत थे। और दोस्तों फिर जीत के बाद कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाथ मिलाने की प्रतिक्रिया चल रही थी। विराट कोहली नवीन उलक के पास पहुंचते हैं और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बहसा बहसी हो जाती है। जिसके बाद नवीन उलक दोस्तों विराट कोहली का हाथ झटकते हैं, उन्हें अब शब्द कहने लगते हैं तो कोहली कौन सा कंट्रोल कर रहे थे। दोस्तों कोहली भी उन्हें बराबर का जवाब देते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों काइल मेयर्स भी कोहली से आकर बात करने लगते हैं, लेकिन मसला हल नहीं होता। गंभीर आ जाते हैं और दोस्तों फिर गंभीर से भी कोहली की बहस हो जाती है। मतलब कि दोस्तों कोहली वर्सेस पूरी लखनऊ की टीम की लड़ाई हो रही थी। केएल राहुल तक को आना पड़ जाता है, लेकिन आज केएल राहुल भी कोहली के तेवर सहन नहीं कर पाते और उनकी गलती पर सुनाते हुए आज वो विराट कोहली से भी भिड़ जाते हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे। दोस्तों ये ड्रामा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि टीवी स्क्रीन पर से इस लड़ाई को हटाना पड़ गया और विज्ञापन चलाने पड़ गए। विराट कोहली की लड़ाई एलएसजी की पूरी टीम से हो रही थी और पूरी एलएसजी की टीम अब अंपायर से जाके शिकायत कर रही थी कि कोहली लड़ाई कर रहे हैं। खैर दोस्तों ये सेलिब्रेशन था, ये लड़ाई, इसका फैसला आपको करना है और इस पूरी लड़ाई में गलती किसकी थी ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात तो यह है कि अपनी तरफ से जवाब देने वाले विराट कोहली एक थे और उनके जवाब कुछ ऐसे थे कि पूरी लखनऊ की टीम तुनक चुकी थी, क्योंकि लखनऊ को लखनऊ में हरा कर विराट ने हिसाब भी पूरा कर दिया। लेकिन अब इस लड़ाई पर दोस्तों कोहली ने अपना बयान दे दिया है। आखिरकार किसकी गलती बताई विराट कोहली ने और इतनी भयंकर लड़ाई पर क्या बोले हैं विराट कोहली, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस जीत और लड़ाई के बाद विराट कोहली ने कहा, क्रिकेट के मैदान में हार और जीत तो होती ही रहती है, लेकिन जो मायने रखता है वो ये कि आप खिलाड़ियों की इज्जत करना जानते भी हैं या फिर नहीं। जब बेंगलोर में मुकाबला था, लखनऊ की टीम जीती थी, उनके द्वारा कई तरह के सेलिब्रेशन किए गए, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। यहाँ तक कि मुकाबले के बाद मैं अच्छे से गंभीर से मिला भी था, लेकिन आज जो लखनऊ में हुआ उसकी अपेक्षा मैं जिंदगी भर नहीं कर सकता था। सबसे पहले तो नवीन उलक से पूछना चाहूंगा, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, वो केवल मैदान की बात थी। आप उसे बाहर तक लेकर आए, वो आपकी गलती है। आप उसे व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके से टेलीविजन पर दिखाना चाह रहे थे, वो आपकी गलती है। मैंने फिर भी बात करना चाहा तो गंभीर भी बीच में आए, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो बीच बचाव करने नहीं बल्कि खुद लड़ने आए थे, क्योंकि शायद वो अपनी टीम की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए।
मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। शायद कुछ ऐसा ही हमने महसूस किया था जब हम बेंगलोर में हारे थे, लेकिन तब भी हमने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा और लड़ाई से ज्यादा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। परंतु यहाँ पर माहौल कुछ और है। मैं किसी खिलाड़ी पर व्यक्तिगत तौर पर इस लड़ाई का जिम्मा नहीं थोपना चाहूंगा। हर किसी की अपनी सोच होती है और वो सही और गलत होती है, लेकिन यही कहना चाहूंगा कि लड़ाई मैंने शुरुआत नहीं करी। हाँ, कुछ सेलिब्रेशन जरूर किए थे जो लाजमी भी थे मेरी टीम के लिए और मेरी पत्नी के लिए। दोस्तों, विराट कोहली ने अपने बयान से सब कुछ जाहिर भी कर दिया है और इल्जाम भी नहीं लगाया। लेकिन एक बात तो साफ है, विराट कोहली के नजरिए में लड़ाई करने वाले दो ही थे, एक नवीन उलक और साथ ही साथ गौतम गंभीर। हालांकि केएल राहुल ने बीच बचाव जरूर किया था, लेकिन दोस्तों कोहली ने उनका नाम नहीं लिया। अब किसकी गलती थी वो तो आप बताएंगे, लेकिन गौतम गंभीर ने इस लड़ाई पर क्या कहा है चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इतनी खतरनाक लड़ाई पर गौतम गंभीर ने कहा, आज जो भी कुछ मैच के बाद हुआ, सबसे पहले तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिससे भारत में करोड़ों लोग बहुत कुछ सीखते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे देशवासी इस तरीके की लड़ाई करना सीखें। देखिए, कभी कभी जज्बात आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर विराट कोहली जीते हैं तो उन्हें अपने जज्बातों पर काबू रखना आना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े खिलाड़ी हैं। वो तो समझदारी दिखा सकते हैं। अगर वो इस तरीके के छोटे खिलाड़ियों के साथ जाकर बहस करेंगे और फिर उनसे लड़ाई भी मोल लेंगे तो कैसे चलेगा। मैं मानता हूं कि अंतिम पलों में मेरी तरफ से भी थोड़ी ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई, लेकिन इस गर्मा गर्मी में मेरा इंटेंशन विराट कोहली से लड़ना बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो थोड़ा शांत रहते तो शायद लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ती ही नहीं और सब कुछ शांति पूर्वक हो जाता। उम्मीद है विराट कोहली आगे से ऐसी हरकत बीच मैदान में नहीं किया करेंगे। दोस्तों, इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी गौतम गंभीर को लग रहा है कि सब कुछ विराट कोहली ने ही तो किया है, जबकि सच तो यह है कि जब आरसीबी की टीम लखनऊ के हाथों हारी थी तो लखनऊ की तरफ से सबसे घटिया सेलिब्रेशन करने वाले गंभीर ही थे, और आज जब कोहली ने सेलिब्रेट किया तो उनसे देखा नहीं गया। लेकिन दोस्तों, गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में हुई इतनी घटिया लड़ाई पर तो अब तो क्रिकेट के दिग्गजों ने, खास तौर पर आईपीएल के दिग्गजों ने भी अपनी अपनी टिप्पणी दे डाली है। आखिरकार दोस्तों, किसने किसकी गलती निकाली है और वाकई में गौतम गंभीर और कोहली के बीच में हुई इतनी खतरनाक लड़ाई पर क्या बोल गए हैं सभी, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना को धक्का लगा है लड़ाई देखकर, और उन्होंने कहा, शब्द नहीं है मेरे पास, ये दोनों देश के रोल मॉडल हैं। एक ने 2011 विश्व कप जिताया तो एक ने तो देश की कप्तानी करी। आज इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर दिल दुख रहा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे से गले भी मिलेंगे। सब कुछ सही भी हो जाएगा, लेकिन लोग केवल लड़ाई को याद रखेंगे क्योंकि वो केवल नेगेटिव चीजों को याद रखते हैं। इसीलिए मेरी दरख्वास्त है कि आगे मैदान में ऐसी हरकत ना हो तो ही सही रहेगा। इस लड़ाई में अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल गौतम भाई दिखाते तो शायद इतनी लड़ाई ना बढ़ती। तो वहीं दोस्तों आकाश चोपड़ा ने भी कहा, आज मैदान में जो भी कुछ हुआ वो क्रिकेट तो नहीं था, वो क्रिकेट से कुछ हटकर ही था। मैदान में ऐसी हरकतें होती हैं, लेकिन जब दो भारतीय खिलाड़ी इस तरीके से एक दूसरे से लड़े किसी और खिलाड़ी की वजह से, तो वह तो ठीक नहीं। गलती किसी और की थी, लड़ गए हमारे खिलाड़ी। लेकिन हाँ, विराट कोहली ने जहां बात करनी चाहिए तो दूसरी टीम की तरफ से हमेशा लड़ने की संभावनाएं दिखी। उम्मीद है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक कि युवराज सिंह ने भी कहा, लड़ने का काम बच्चों पर छोड़िए, आप दोनों देश के रोल मॉडल हैं, देश की शान है। इस तरीके से लड़ना अब आपको शोभा नहीं देता। आप दोनों की उम्र देश के खिलाड़ियों को मोटिवेट करने की है, ना कि लड़ने की। तो मैं जानता हूँ ना तो आपकी गलती है ना ही विराट की, बस गलती किसी तीसरे की थी जिसके चलते विराट पर आप भड़क गए। उम्मीद है सब जल्द ठीक होगा। साथ ही दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने भी इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा, गौतम गंभीर, विराट कोहली, मैं आप दोनों के साथ खेला हूं और जानता हूं कि आप दोनों कितने अच्छे मित्र हैं। आप दोनों मन ही मन एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। आप दोनों ने देश का मान बढ़ाया है, तो आखिरकार इस तरीके से लड़ना क्यों? मैं जानता हूं कि यह सब कुछ इमोशंस में आकर हुआ है। हालांकि विराट चाह रहे थे कि वो सेलिब्रेशन के बाद खुद को शांत रखें, लेकिन गंभीर थोड़ा सा ज्यादा ही टेम्पर दिखा गए। परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों के बीच में जल्दी सब कुछ ठीक होगा। एक तीसरे के चलते हमें अपने देश के खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई नहीं देखनी चाहिए, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, हर एक दिग्गज ने कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को लड़ाई का जिम्मेदार जरूर बताया है, लेकिन यह भी बताया है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक बड़ी जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, जब बेंगलोर 18 रनों से मुकाबला जीत गए और दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, इसी दौरान नवीन उल हक ने विराट कोहली से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और उनका हाथ बहुत तेजी से झटक दिया। ये देखकर तो कोहली के गुस्से का ठिकाना नहीं था। हालांकि उसके बावजूद उन्होंने इस खिलाड़ी की हरकत को नजरअंदाज किया। नवीन उल हक विराट को कुछ कहते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन विराट कोहली ने उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। दोस्तों, नवीन उल हक की इस करतूत के बाद गौतम गंभीर को बीच में आना पड़ गया और इसके बाद क्या हुआ इससे तो पूरी दुनिया वाकिफ हो गई है। गंभीर और कोहली के बीच
ऐसा विवाद हुआ कि पूरा स्टेडियम एकजुट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बात हाथापाई तक पहुंच जाएगी और भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गजों ने खेल भावना की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान में ही जमकर बवाल किया। उसके बाद तो इस विवाद का पूरा ठीकरा नवीन उल हक के सिर पर फोड़ा जा रहा है, उन्हें ही इसका दोषी बताया जा रहा है। इससे तंग आकर अब नवीन ने भी अपना पक्ष रखा है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मेरा कभी भी इरादा विराट कोहली से लड़ाई करने का नहीं था, लेकिन माहौल इतना गर्मा चुका था कि विराट भाई अपनी सारी हदें पार कर रहे थे। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कई खिलाड़ियों से बदतमीजी की, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने सोचा उनसे बात करूं, लेकिन वो मुझसे भी बदतमीजी पर उतारू हो गए। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमारे बीच कुछ भी ना हो, इसलिए मैं पीछे हट गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। यदि मेरी वजह से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन मैं कभी भी विराट कोहली या किसी भी खिलाड़ी का अपमान करने की सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, नवीन उल हक ने तो अपने आप को पूरी तरह से मासूम बता दिया और उनके हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, जिसका बयान अब जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस विवाद में गलती किसकी थी, नवीन या विराट या गौतम गंभीर? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।